अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फ़ज़ाइल, शुमाइल और कमालात का बयान फरमाया है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की बात इरशाद फरमाई है और हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी का दर्स और सबक दिया है। जो आया करीमा मैंने आज कुरान मजीद से तिलावत की है, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। ये शान आपको दी है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग अल्लाह पर भी ईमान लाएं और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाएं। वतवज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु, और फिर लोग नबी पाक की ताज़ीम भी करें और हुजूर की तौकीर भी करें। वतुसब्बिहुहु बुकरतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को अज़मतों, शानों, बुलंदियों और रिफ़तों के साथ भेजा ताकि लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाएं और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौकीर भी करें। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, तौकीर आपके लिए अपने दिल के अंदर सबसे बढ़कर इकराम और एहतराम का जज्बा रखना, ये मुसलमान की शान भी है और उसका मोमिनाना वस्फ भी है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए वादों को वफा करना, ये भी हुजूर की ताज़ीम है, ये भी नबी पाक की तौकीर है। हम बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं जिंदगी में। ऐसे सादतमंद नेक बख्त बेटे और बेटियां हमने देखे हैं जो अपने माँ बाप का रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनकी खिदमत करते हैं। एक इंतहाई सख्त गिर मुआशरे के अंदर वो लागू करते हैं, डबल डबल ड्यूटी इनकलाब लेकिन बर्पा कर दिया ऐसा मुआशरा जो बड़ी गुमराही में, ऐसे भी हमने लोग और गुमराही के घटाटों अंधेरों में डूबा हुआ बहन भाइयों की खिदमत आई। उस मुआशरे के लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बड़ी जद्दोजहद के साथ अपने बहन भाइयों के हुकूक अदा करने, और अगर कोई ज्यादा फोकस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा चार चीजें हुजूर ने मुआशरे में पैदा कर दी और मुआशरा तकलीफ बड़ी बढ़ गई। मुक्तदा और पेशवा लोगों का मुआशरा अगर कहा जाता है कि फलां जगह पे क्या चीजें काम कर लिया जाए तो वो कहते हैं, तो नबी पाक ने मजबूत ईमान दिया लोगों, वो इस रिश्ते को निभाना, बिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत पर उनका यकीन कामिल बना दिया। मरना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तो ये भी बड़ी बात। जिंदगी आर्जी है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, सही तरीके से आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। आपको कामयाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजबूत ईमान लोगों के दिलों में पैदा किया और फिर साथ हुजूर ने तरह माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों, दोस्त अहबाब, उन्हें कहा गया कि तुमने नेक अमाल साथिज़ा के साथ तुम्हारे सुथरे अमाल हो, तुम्हारी तबीयत पाकीज़ा हो, तुम सारे दिन अपनी जात के लिए सियासत ना करो, से बढ़कर हमें बल्कि पाकीज़ा रवश, पाकीज़ा सोच, अमाल हसना, आखिरत की तैयारी, कब्र हशर की बेहतरी के लिए अमाल हमारा। और तीसरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिलों में खौफ इलाही पैदा कर दिया। हुजूर ने बैसियत नबी उस रिश्ते को बड़ा ही निभाया। हुजूर ने उन्हें फिक्र आखिरत से आश्कार, दुआ करो उम्मती को अपने घर की, बच्चों की, रोजी की, रिस्क की, मुस्तकबिल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जद्दोजहद, खौफ इलाही और फिक्र आखिरत, हुजूर गली गली इतनी बड़ी दो अहम चीजें हैं जो इंसान को ताकतवर कर देती हैं। और अगर ये दोनों चीजें मौजूद ना हो तो बड़े दीनी काम करने वाले भी दुनियादार होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोई काफिले दीन का लेबल लगाया होता है, दीनी काम करने होते हैं, लेकिन भी दिया
बिल्कुल ओट के अंदर छुप कर वो सारी दुनियादारी कर रहे होते हैं। तो कई दुनियादार अच्छे होते हैं जिनके पास लिबास तो मजहब का नहीं होता, और इस कमाल के साथ लेकिन उनका बातिन सारा का सारा अल्लाह रसूल से जुड़ा हुआ होता है। और फिर तो एक तो मजबूत ईमान, दूसरा आमाले हसना, तीसरा खौफ इलाही, चौथा फिक्र आखिरत के लिए खोल। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों के दिलों के अंदर वदियत कर दी चीजें। किसी से वालिहाना प्यार करना, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, डांटते भी है जो भी तुम में नेक अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, खुद भी रो देते हैं कि यार मेरा दिल नहीं करता तुझे तकलीफ दूं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा दे। रात को अल्लाह के हुजूर रोते कि अल्लाह मेहरबानी फरमा। और कभी उम्मत दावत की तरफ से हुजूर को तकलीफ पहुंचती, पत्थर मारे जाते, अजियत दी जाती, तो उस वक़्त भी रसूल करीम के लम्हाए मुबारका पर दुआ ये होती कि अल्लाह इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें हिदायत अता फरमा। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हुज्जतुल विदा के मौके पर तशरीफ ले गए तो 1,44,000 के मजमे के सामने खड़े होके करीम ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया है? तुम गवाही देते हो? सब लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हम गवाही देते हैं, आपने पूरा दीन पैगाम कुरान हमें सुना दिया। तो याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबी होने का हक पूरा पूरा अदा किया। अब ना हमारे जिम्मे है कि हम गुलाम होने का हक कैसे अदा करते। जिस तरह हमें ये एहसास सताता है ना कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कहीं तारीक ना हो जाए, मैं बाप अच्छा साबित हो जाऊं, मैं बेटा अच्छा साबित हो जाऊं, मैं भाई अच्छा साबित हो जाऊं, मैं दोस्तों के अंदर दोस्त अच्छा साबित हो जाऊं, इसी तरह इस एहसास को भी हमें दामनगीर रखना चाहिए कि मैं एक अच्छा गुलाम साबित हो जाऊं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का अच्छा उम्मती साबित हूं, मैं इस रिश्ते को वफादारी के साथ निभा जाऊं, इसका भी हमें एहसास करना चाहिए। ये जो उलमा, मशाइख, बुजुर्ग, मुबल्लिगीन, ये जो सुबह शाम निकलते हैं और दीन का पैगाम देते हैं और बड़ी जद्दोजहद करते हैं, उम्रें गुजर जाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का दीन फैलाते, दीन पढ़ाते, दीनी इदारों का कयाम करते, दीन की नई नई जहतों पर दीन का काम करते, तो असल में ये चाहते ये है कि हम उस गुलामी का रिश्ता निभाएं, हम भी कुछ खिदमत दीन के लिए पेश करें, हम भी बैसियत गुलाम अपनी ड्यूटी करें। और फिर एक और बात भी, वैसे भी अजीब बात है ना, एक बंदा कहे मैं जनाब आपका मुलाजिम हूं, मैं आपका खादिम हूं और खिदमत करे ना, तो आप कहेंगे भाई ये जुबानी कलामी दावा तो अपने पास रख, मेरा खादिम तो वो है जो हर वक्त मेरे पास होता है, मुझे जब काम बताना हो, जब कोई बात कहनी हो, जब कोई चीज चाहिए हो दौड़ के ला के देता है। तू कैसा खादिम है? दावे किए जाता है तवज्जो तेरी है नहीं। हम तो हर रोज दावा करते हैं ना हम नबी पाक के गुलाम हैं, तो गुलामी के कुछ असरात भी तो नजर आने चाहिए ना, उसका कोई रंग भी छलकना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दीन के लिए इतनी जद्दोजहद की, हुजूर के आलो असहाब ने जिसके लिए कुर्बानियां दी, हम उस दीन के लिए क्या खिदमत पेश कर रहे हैं? जरा ठंडे दिल से सोचिएगा और समझिएगा कि दीन पर जो मुश्किलात आती है और दीन के मुखालिफीन नए नए जो फितने खड़े करते और माज़अल्लाह लोगों के दिलों में दीन के बारे में जो नए नए शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, ये मुल्हिदीन, ये सेकुलर, हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन सारे फितनों के सामने पुल बांधते, हम अपनी खिदमत पेश करते, हम नई नई जिहतों से लोगों को दीन से आगाह करते, आने वाली नस्ल के दिलों में दीन पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते। हमें खास पहलुओं से उन सब फितनों के सामने पुल बांधने की जरूरत। हम तवज्जो नहीं करते, हम गौर नहीं करते, हम उस तरह की खास मनसूबाबंदी दीन के लिए नहीं करते जिस तरह की मुखालिफ माज़अल्लाह दीन बिगाड़ने के लिए करता है। तो उस खास जाविया निगाह से हमें अपनी गुलामी का रिश्ता पेश करना चाहिए। एक सहाबी थे
हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला वो मैदान उहद में शहीद हो रहे थे और मर्तबा शहादत पर फाइज हो रहे थे और उनकी सांसें आखिरी चल रही थी बल्कि उखड़ रही थी। तो करीब जो सहाबा खड़े थे ना, उन सहाबा को मुखातिब करके उस शहीद होने वाले सहाबी ने एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा, जाके ना हुजूर के गुलामों को मेरा ये पैगाम दे देना कि तुम में से अगर एक भी मौजूद हुआ और फिर कुफ्फार नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गए तो याद रखना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। तुम मौजूद थे और लोग पहुंच गए, हम मौजूद हैं और दीन के डाकू पहुंच जाए, हम मौजूद हैं और मुल्हिदीन फितनागरी करके चले जाए, सेकुलर हमारे नौजवानों को बिगाड़ के चले जाए। ये बातें करना आसान है कि नई नस्र को फलां ने साजिश करके बिगाड़ दिया। लोग साजिश करते रहे तो पहरेदार कहां थे? बेटा बिगड़ गया तो बाप कहां था? शागिर्द बिगड़ गए तो सवाल यह है कि उस्ताद साहब कहां थे? अगर सालिकीन बिगड़ गए तो मुर्शिद कहां थे? अगर कौम बिगड़ गई तो रहनुमा कहां थे? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये उम्मती का काम है, वो गुलामी करे। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ये हालात देखें आला हजरत कैसे बयान करते, कहते हैं हालात कुछ ऐसे, दीन का काम करने वालों, दीन की बात करने वालों, दीन का पैगाम देने वालों, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तो सूना जंगल, ऊपर से रात अंधेरी, और तीसरा बदली भी काली छाई। एक तो हालात ये है, और उससे बड़ी बात ये है कि जिनको तुमने पहरेदार रखा है वो पहरेदार नहीं, वो डाकू है। यानी एक मसाइल मौसमी खराब है, ऊपर से जिनको तुम पहरेदार और चौकीदार समझ रहे हो वो डाकू है। इन हालात में तुम्हें दीन का पैगाम देना है और खिदमत की ड्यूटी करनी। फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, ओ सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। बेदार होने की जरूरत। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हर काम लोग नई तवानाई से करेंगे, नई फिक्र से करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, जिद्दत से करेंगे, चीजों को सीखेंगे, लेकिन अपने बच्चों को दीन पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, हुजूर का गुलाम बनाने के लिए वो नए से नए मंसूबे नहीं बनाएंगे। उनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि किताबो सुन्नत हमारी अमली जिंदगी में कैसे नाफिज हो सकता है। ये जो हमारा शऊरी बिगाड़ है, ये जो फिक्री इंतशार है, ये जो इस वक्त हर तरफ वसवसों का गलबा है, हमारा दीन हमें किस तरह इससे बचाता है। हमें बहुत ज्यादा बेदार रहने की जरूरत है। हमने हुजूर से गुलामी का रिश्ता निभाना है। हमने उस दीन के लिए जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि एक आयत भी तुम्हें मिले तो आगे पहुंचानी है, हमने वो ड्यूटी जिम्मेदारी से करनी है, समझदार होके करनी, दाना होके करनी है, मुदब्बिर होके करनी, हिकमत के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए कभी कभी मुश्किल फैसले भी करने होंगे, लेकिन फिर हालात की दिक्कत को नहीं देखा जाएगा, हुजूर की गुलामी को देखा जाएगा। फिर माहौल की तलखी को नहीं देखा जाएगा, नबी पाक की रजा को देखा जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना किया था हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में। वो लश्कर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। अब सहाबा इस बात पर जमा हुए और जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए।
अब हालात ने हुजूर के विसाल के बाद एक पलटा खाया। कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ ज़कात के इनकारी हो गए, मारूजी हालात में इंतशार पैदा हो गया। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने एक राय दी कि अभी ये जो लश्कर हुजूर ने रवाना किया था ना, हालात का तकाजा ये है कि इस लश्कर को अभी न भेजा जाए, पहले जो अंदरूनी और मारूजी मामलात है उनको देख लिया जाए, फिर इस लश्कर को रवाना करेंगे। लोगों ने अपना नुमाइंदा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। जनाब उमर ने बारगाह खिलाफत में अर्ज की, हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में गुजारिश की कि इस लश्कर को अभी रवाना ना फरमाएं, हालात कुछ बेहतर हो लें, अंदरूनी मामलात, फिर लश्कर को रवाना करेंगे। ये है गुलामी का रिश्ता। ये वो लोग हैं जो निभाते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैंने लगाई है, दुआ करो मेरी नेब भी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जलाल फरमाया। फरमाया, उमर तुम्हें तुम्हारी मां रोए, मुझे उस लश्कर को रोकने का मशवरा दे रहे हो जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया है। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जुमलों का वलवला देखिए। फरमाने लगे, मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आकर मेरा गोश्त भी नोचने लगे। इस किस्म के भी हालात पैदा हो गए तो मैं उस लश्कर को कभी नहीं रोकूंगा जिससे रवाना मदीने वाले महबूब ने फरमाया। वो जाएगा, हम ये रिश्ता निभाएंगे, जो बात हुजूर ने कर दी उस पर पहरा देंगे, हम फिर पूरा डटेंगे, फिर पूरा इस बात पर खड़े होंगे। जब हुजूर ने लश्कर रवाना किया तो बात खत्म हो गई। फिर लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप वो लश्कर भेजना चाहते हैं तो इस तरह करें, अमीर किसी और को बना दें। एक नौजवान अमीर है। फरमाया, तुम्हारा भला हो, जिसे हुजूर ने अमीर बनाया है वही अमीर रहेंगे। और फिर आप हैरान होंगे बात सुन के कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद नौजवान थे, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें घोड़े पे बिठाया है, खुद उनके साथ पैदल चल रहे हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहने लगे, या तो मुझे भी नीचे उतरने दे या आप भी घोड़े पे बैठे। फरमाया, ना तू नीचे उतरेगा ना मैं घोड़े पे बैठूंगा, मैं उसके साथ साथ पैदल क्यों ना चलूं जिसे मेरी सरकार ने अमीर बनाया है। मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया, जो सरकार ने फैसला कर दिया, सानू कैद सज्जन दा कहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हुजूर ने फैसला कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इस पे कोई लैतो लाला नहीं, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं। उम्मती गुंजाइश ढूंढता फिरता है, माज़अल्लाह राह रुखसत का मुतलाशी। बहुत सारे लोग 10 जगह से मसला इसलिए पूछते हैं कि कोई गुंजाइश मिल जाए, कहीं को रास्ता मेरे हाथ आ जाए, मैं किसी तरीके से बच जाऊं। गुलामों के ये तरीके नहीं होते। गुलाम ने गुलामी कर दी है, गुलाम ने समझ में आए तब भी, ना समझ में आए। आपने गुलाम रखा हो, आप उसे कहें जा 5 किलो चीनी ले यार, वो आपको मशवरा दे 2 किलो मंगाए, तो आप उसका मशवरा मान लेंगे? आप कहेंगे तू काम कर 5 किलो, वो कहे जी क्या कर दिया, तो आप कहेंगे मैं तुझे बताने का पाबंद नहीं, तू मुलाजिम है, तू ड्यूटी कर। ये अजीब गुलाम है, हिकमतें पूछते फिरते। शरीयत ने ये काम क्यों जरूरी करार दिया, इससे क्यों मना किया? आप गुलाम है। गुलाम हिकमतें नहीं पूछा करते। इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए, फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा हुजूर गुलामों का नाम तो नहीं ना होता, आप जिस नाम से आवाज देंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। फरमाया खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे तो नहीं ना होते, हम गुलाम जो हुए, गुलाम तो गुलामी करते, नखरे थोड़े करते। आपने फरमाया कमरा पसंद कर ले, कहने लगा हुजूर इशारा कर देना मैं लेट जाऊंगा। इमाम साहब को वजद हो गया, फरमाया सीने से लग यार, तू गुलाम तो नहीं, जा तू आजाद है, तू तो आका बनने के काबिल है। राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। एक लुकमे दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते। रुखा सुखा खा, रुखा सुखा खा,
दिने जा रुखां विच सुत्ते तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। आ जा, वरना गुलामी का अंदाज वो देखे कहां पहुंच गए। मेरे अजीज, चीजों को समझे, गुलामी को निभाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उसामा बिन जैद से कहने लगे, चूंकि अमीर लश्कर आप हैं, अगर आप पसंद फरमाए, मुनासब समझे, इजाजत दे तो हजरत उमर को मेरे पास नहीं छोड़ जाते, मैंने जरूरी मशवरे कर दे। उन्होंने कहा, अमीर आप जैसे दोस्तों गुलामी का रिश्ता निभाइए, गुलामी का ताल्लुक निभाइए। ओ यारो, जिस कौम को उम्र गुजर गई है हमें ये कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो, दाढ़ियां रख लो, खवातीन को पर्दा कराओ, जो बुनियादी बातों पर ही अमल नहीं करते, मैं उन्हें आगे का सबक क्या पढ़ाऊं। अगर हमें सोतों को जगाना पड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर जागतों को जगाना पड़े तो ये कितना तकलीफ दे मामला है। आप इस पहलू पर जरूर गौर फरमाइए कि रिश्ता गुलामी निभाना है। हमने कलमा पढ़ के अपने महबूब से गुलामी का अहद किया है, हमें उस रिश्ता गुलामी को मजबूत भी करना है, निभाना भी, आगे भी लेके जाना है। और अगर हम इस रिश्ते की हसासियत को नहीं समझेंगे, इस पर गौर नहीं करेंगे, अपनी तरजीहात ये नहीं बनाएंगे कि हमें ये रिश्ता निभाना है। एक गुलाम था, उसके आका ने उस पर बड़ा जुल्म किया, उसकी नाक काट डाली। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। वो दरवाजा रसूल पे आया और रो के अर्ज की, हुजूर मेरे साथ ये हुआ है। हुजूर ने फरमाया, जा तू आज से आजाद है। उसने अर्ज की, हुजूर मैं आजाद तो हो गया हूं, पर ये माजूरी भी हो गई, अब मेरे खर्च कौन उठाएगा, मेरी जरूरियात का कौन ख्याल रखेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल तेरे वारिस बनेंगे। फिर ना हुजूर ने सहाबा को ताकीद कर दी, फरमाया इसका ख्याल रखना, ये परेशान ना हो। वो हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में आया, आके कहने लगा, आपको पता है नबी पाक ने मेरे बारे में क्या नसीहत फरमाई। जनाब सिद्दीक फरमाने लगे, तू गम न कर, वादा हुजूर ने किया है, हम निभाएंगे। तेरे तमाम अखराजात, तेरे सारे मामलात, तेरी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा जाए। हम गुलाम हैं, हम गुलामी करेंगे, हम उस रिश्ते के तसलसल को बरकरार रखें, तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम गुलाम हैं ना, उस रिश्ते को निभाएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो वो सैयदना उमर की खिदमत में आया और उसने आन करके अर्ज की, हुजूर मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो जनाब उमर फरमाने लगे, ख्याल वही है कि हुजूर ने तेरे साथ वादा किया था, तो जब तक उमर की जान में जान है तेरी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। हम नबी पाक के गुलाम हैं, हम इस रिश्ते की हसासियत को, नजाकत को, दर्द को समझते हैं, हम इस पर पूरी तवज्जो देंगे, हम इस गुलामी को निभाएंगे। एक गुलाम है, वो नाक कटी हुई है, उसने हजरत उमर से कहा, मेरा मिस्र में रहने को दिल करता है। फरमाया, जहां तेरा दिल करेगा वहां रिहाइश मिल जाएगी। हमने वो अहद और पैमान निभाना है जो करीम ने फरमाया। हजरत उमर ने मिस्र के गवर्नर को लिखा, इसके लिए घर भी तामीर कर दो, इसकी जरूरियात का भी ख्याल रखो, इसे कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वादा मदीने वाले महबूब ने फरमाया। जब तक हम अपने जहन को, अपनी फिक्रों को, अपनी तबीयत को पूरे तौर पर मायल नहीं करते कि हमने वो खास तसलसल जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबलीगे दीन का हमारे असलाफ ने संभाला था, वो हमने संभालना है, हमने वो गुलामी करनी है। और फिर निरी तबलीग ही जरूरी नहीं, आप दीन पर डट के अमल भी करें ना, तो इससे भी रिश्ता गुलामी मजबूत होता है। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा था, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूं तो क्या करूं। तो आपने फरमाया, कोई मुश्किल काम नहीं, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होनी शुरू हो जाएगी।
अमल करें आप दीन पर, सुन्नत पर, शरीयत पर, अहकामात नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करें। आप महसूस करेंगे कि तबलीग होने लगी, इशाअत दीन होने लगी। लेकिन जब तक आप अमल ही नहीं करते, लैतो लाल्ला करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, बाकी हर चीज का ख्याल है। कितने नौजवान हैं जो वतन छोड़ देते हैं अपने रिश्तों को निभाने के लिए, जरूरियात को पूरी करने के लिए, रात को ओवर टाइम काम करते हैं कि हमारे बीवी बच्चों के, घर बार के हुकूक अदा हो। कितनी मुशक्कत करते हैं। सच बताओ, कभी इसलिए भी ओवर टाइम लगाया है कि मैं हुजूर के दीन की कोई नौकरी कर सकूं? कभी इसलिए भी कोई मंसूबा बंदी की है कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ इशाअत दीन के लिए अपना किरदार अदा करूं? हमारे जब तक ये जज्बात पैदा नहीं होते, हमारे यहां तो ये अल्लाह ताला माफ करे, काफत आई है ना, सैलाब आ गया है, तो अब जरा आप अंदाज देखिएगा वीडियो बनाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए किस तरह लोग पानियों में उतरेंगे। वो खुदा के बंदे, आप फोटो ना बनाएं, आप पीछे रह के मदद करें सैलाब वालों। आपको सिर्फ सोसाइटी में दिखाना है, बाद सियासतदान ये वाला काम भी करेंगे, लेकिन आप बजाय इसके कि सैलाब का जायजा लें, आप एक रात वहां क्यों नहीं गुजारते जहां मां ने और बाप ने सारी रात सड़क पर बच्चों के साथ गुजार दी। और मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने कहा कि आप चले पानी है ना तो ऊपर वाले पोर्शन पे आराम कर लें, तो वो कहने लगे मैं और मेरी बीवी रात भर नहीं सो सके और दिन चढ़ गया है तो फिर भी नहीं नींद आ रही। तो मैंने कहा भी आप सो जाएं, चले नीचे कुछ पानी है निकल जाएगा। तो कहने लगे पीर साहब एक सांप तैरता हुआ पानी में देख लिया है, घर में छोटे छोटे बच्चे, तो इस डर से नींद नहीं आ रही कि कहीं को मूजी जानवर बच्चों को तकलीफ ना दे जाए। लेकिन हमारी तरजीहात नहीं होती, हम उसूली बुनियादों पर नहीं चलते। स्टेटस का दौर है, स्टेटस लगाना होता है, मोबाइल का दौर है, कुछ ना कुछ नई फोटो सोशल मीडिया चलाना होता है, इसी में सारे उलझ के रह गए। खुदा रहा, असल की तरफ आए, हकीकत पसंद बने, मामला फहम बने, चीजों को उनकी असल पर ले, बेहतरीन मंसूबा बंदी करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमारा गुलामी का रिश्ता है, हमने इस रिश्ते को निभाना है और इसको आखिर तक निभाना है, इसको पूरे जोर शोर से निभाना है और आखिर दम तक हुजूर के गुलाम बन के जीना है। खिदमत पेश करनी है, दीन के लिए ड्यूटी करनी है। हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, हमारे जिम्मे ये है कि मस्जिद टाइम पे खोलें, आजान वक्त पे पढ़ें, नमाजी इंशाल्लाह रब भेज देगा। लेकिन कोई ड्यूटी तो करें, कोई काम तो करें, कोई खिदमत तो करें। कहीं किसी जगह देखें, एक आदमी किसी वजह से उलझ गया है, उसे किसी मुल्हिद ने, बेदीन ने परेशान कर दिया, आप इतनी नेकी करें, उसे किसी आलिम तक ले जाएं ताकि उसकी तसल्ली हो जाए, इतनी तो खैर कर दे। आप